नमस्कार सभी को और सभी बच्चों को बहुत सारा स्नेह। कल जैसा कि हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में और सेट्स से क्या क्या होता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा और आप लोगों की जो गुजारिश थी, अब मुझे लगता है हमारी क्लास कंटिन्यू ही चलेगी, 5 बजे रोज़ चलेगी। और इसी प्रक्रिया में हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हमने बना लिया था अच्छी तरीके से, और इंट्रोडक्शन में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब देखते हैं, हम एक्सरसाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने उस वीडियो को सही से देखा है और अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं सही तरीके से, तो एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि मैं पहले से सवाल को लिखे रहूं, ताकि इसमें जो समय का वेस्ट होता है वो ना हो। तो पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का है, बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। ठीक, जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था कि कौन सा सेट रहेगा। अगर कोई स्टैंडर्ड वे में होगा, यानी वेल डिफाइंड होगा, वो आपका सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। लेटर जे से शुरू होने वाले, अगर आप ध्यान से लेंगे लेटर जे से क्या क्या शुरू होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो जनवरी, हमारा एक जनवरी है जो क्या है, जे से शुरू हो रहा है। फिर क्या है, जून। फिर क्या है आपका, जुलाई। ये तीनों जे से शुरू होने वाले हैं, और तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। अगर और कुछ ध्यान में नहीं आ रहा तो ये तीन ही हैं, और अगर ये तीन है तो इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं इट इज अ सेट। ज़्यादा रीजन आप लिख लेंगे, क्योंकि आप इसके रीजन को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक अगर हम देखें तो जे वाले तीन ही शब्द हैं, एक है जनवरी, एक है जून, एक है जुलाई। इसलिए इसका मतलब ये एक प्रॉपरली सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है सही तरीके से। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहना चाह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब 10 बेस्ट कौन है, क्या हम बता सकते हैं उसे? नहीं, कोई भी किसी के अकॉर्डिंग कोई भी बेस्ट हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये, इसको हम एकदम से नहीं बता सकते, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 10 जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड वे में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट अ सेट। इसलिए इस क्या है, सेट नहीं है। इसके बाद अगर हम तीसरा सवाल देखें तो कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कहना चाह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 बल्लेबाज बेस्ट कौन है? अगर इसने कोई क्राइटेरिया दिया होता, जैसे क्राइटेरिया क्या होता है कि रनों के हिसाब से 11 बेस्ट बताइए, विकेट के हिसाब से बताइए, कोई भी क्राइटेरिया दिया होता तो हम इसे डिफाइन कर सकते थे। लेकिन अब बात आई कि आप 11 क्रिकेट बैट्समैन को बताइए जो बेस्ट है, किस अकॉर्डिंग बताएं? नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन और डीपली आप इसका लिख लेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहना चाह रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में कितने बालक हैं सबको पता है, क्योंकि हर किसी क्लास में जैसे 9th में कितने हैं, 10th में कितने हैं, 11th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, इसका डेटा हर किसी के पास होता है और एग्जैक्ट होता है। इसका मतलब अगर इसका एग्जैक्ट डेटा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक इट इज अ सेट, यह एक समुच्चय है। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपको, द कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से नीचे के आपकी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। अगर 100 से नीचे की प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 100 से नीचे तो हमें पता ही है, एक से शुरू होगा ऐसे करके और चलते चलते 99, 100 से नीचे लेस देन 100। तो ये तो फिक्स है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपकी, तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या है, वो सेट है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं इजिली, इट इज अ सेट, ये भी एक समुच्चय है।
इसके बाद आपका सवाल है कि अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये कहना चाह रहा है कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों का संग्रह कहेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिक्स होंगी। कितने उपन्यास उन्होंने लिखे हमें पता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है और वेल डिफाइंड है। अगर कोई चीज़ वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है, वो एक समुच्चय यानी एक सेट है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसका अगला सवाल है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अगर हम सम संख्याओं की बात करें, इवन की बात करें तो 2, 4, 6 सो ऑन। अगर हम ऐसी संख्या कहेंगे तो ऑब्वियसली बात है, डिफाइंड है ये। अगर कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ सेट। इसके बाद आपका है अगला द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर हम किसी भी चैप्टर में आने वाले प्रश्नों का संग्रह करें तो ऑब्वियसली बात है ये भी फिक्स है, तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज अ सेट। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। कौन सा खतरनाक जानवर है ये हम इस अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, खुद ही सोचने की बात है। किसी को किससे भय लगता है, कोई किसी को डेंजर मानता है, कोई किसी को डेंजर मानता है, यानी डिफाइन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। अगर कोई चीज़ भी वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट अ सेट। तो पहला सवाल जिसमें के अंदर 9 सवाल थे, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको 2 शब्द बताना चाहता हूँ। एक होता है कुछ इस तरीके का, एक होता है कुछ इस तरीके का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक साइड लिया ए इक्वल टू, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 लिया। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या है। इसको हम कहते हैं बिलोंग टू। जैसे अगर हमने कोई भी आपका एलिमेंट 1 दिया, 1 इस सेट के अंदर है, 1 इस सेट के अंदर है, इसका मतलब क्या है, 1 बिलोंग्स टू ये वाला सेट ए। वैसे ही 2 कहेंगे तो 2 बिलोंग्स टू दिस सेट। वैसे हम 5 कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, 5 बिलोंग टू दिस सेट। लेकिन वहीं पे मैंने बात कर दी 7 की, क्या 7 इसके अंदर है, नहीं है, तो इसको हम डज नॉट बिलोंग कहेंगे या नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसका मतलब आपका है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। इसी के बिहाफ में हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं एक सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और बता रहा है कि बिलोंग्स है या नहीं है, इसको बताइए। तो अगर हम पहले सवाल को देखें, 5 इस सेट के अंदर है, बिल्कुल है। अगर 5 इस सेट के अंदर है हम इसको कहेंगे बिलोंग टू, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड क्वेश्चन देखो 8, क्या है 8 इस सेट में है, अगर आप देखेंगे तो नहीं है, नहीं है तो हम क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए। उसके बाद अगर आप देखेंगे 0 दे रखा है, क्या 0 इसमें है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे क्वेश्चन में क्या है 4, अगर 4 को ध्यान से देखेंगे यहाँ भी 4 है, अगर यहाँ 4 है तो इसका मतलब बिलोंग्स टू। उसके बाद आप देखेंगे 2 यहाँ भी है, इसका मतलब बिलोंग्स टू। और उसके बाद क्या है 10 तो यहाँ कहीं है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बड़ा आसान क्वेश्चन है, यानी अगर आप देखेंगे उसके एलिमेंट यहाँ पर हैं, इसका मतलब ये इस पर बिलोंग कर रहा है, अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं कर रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप हमने कल पढ़ रखा है बड़े डीपली। अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वहाँ पे हमने एक एक बेसिक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया। तो अब सवाल पहला आता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। पहला सवाल इसमें है, मैंने कल बताया था, ए इक्वल टू एक्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, एक्स इज लेस देन -3 एंड सॉरी x is an integer and x is greater than and equal to -3 and less than 7। इसका मतलब होता है, इसका अगर साइन की बात करें, इसका मतलब होता है ग्रेटर x क्योंकि बड़ा दिख रहा है, और वहीं पे देखो -3 से ये बड़ा है और 7 से ये छोटा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये अगर साइन कहीं पे आ जाता है, ध्यान रखना,
अगर देखिए कहीं पर भी ये वाला साइन आ जाएगा, इसका मतलब -3 को भी हम लेके चल रहे हैं। अगर ये साइन नहीं आ रहा है तो हम -3 को लेकर नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि -3 से बड़ा है और -3 के बराबर भी है, इस साइन का मतलब है बराबर है उसका, तो यानी इसमें हम -3 को भी लेकर चलेंगे और 7 से कम लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस टाइप का साइन यहाँ पे देता तो इसका मतलब हम 7 को भी लेना है, लेकिन इस पर 7 को नहीं लेना है। तो आप इसका मतलब को समझ गए। अब बात आती है इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है? सारे पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं सभी संख्याएं जो माइनस से हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, सारे नंबर्स आपके इंटीजर में आते हैं। तो पहला क्या है? एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो क्या क्या होंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए आप, तो ये आपका जो ये स्टेटमेंट दिया है उसका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, इसको एक सेट बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक सेट बना लेते हैं। चलो बी लिख लेते हैं, क्योंकि बी इसने भी दे रखा है। क्या कह रहे हैं? एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सभी संख्याएं जो 0 से ऊपर हैं। क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास क्या है? लेस देन 6 कह रहा है, तो पहली संख्या क्या हो गई? 1, दूसरी क्या हो गई? 2, तीसरी 3, चौथी 4, 5, 6 इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 कह रखा है, और आप इसको बंद कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर। एक्स क्या है? 2 डिजिट की संख्या है। दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कह रहा है? एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 होता है। 8 किस किस का योग होता है? देखिए अगर हम 8 की बात करें, 8 किस किस का योग होता है? 0 और 8 का योग को जोड़ेंगे तब होगा, 1 और 7 को, 2 और 6 को, इस तरीके से जोड़ेंगे तब 8 होगा। होगा नहीं होगा? लेकिन 0 इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये इंटीजर बोलता तो 0 आता, लेकिन इसने नेचुरल नंबर बोल रखा है, और अगर नेचुरल नंबर बोल रखा है तो इसमें 0 नहीं आएगा। तो क्या क्या होगा? देखिए सी बराबर जोड़ के देखिए, पहली संख्या क्या होगी आपकी? 1 और 7, सीधे ही लिख लेते हैं इसको। दूसरी संख्या क्या होगी? 2 और 6। तीसरी संख्या क्या होगी आपकी? जोड़ के 3 और 5। चौथी संख्या क्या होगी? 4 और 4। पांचवी संख्या क्या होगी? 5 3 8। अगली क्या होगी? 6 और 2 8। अगली क्या होगी? 7 और 1। यही संख्या होंगी ना, यानी जिनको जोड़ के 8 आ रहा है। देखो 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8। 0 इसमें नहीं लिखना है। 0 क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि 0 इंटीजर है, बट इसने क्या बोल रखा है? नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, जिसको समझ में नहीं आएगा ये नंबर क्या है वो भी मैंने कल समझा रखा है, एक बार देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं उनको भी एक बार अच्छे से आपको समझा दूंगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, डी बराबर। यहाँ पे डी बराबर क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मतलब 60 से विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिसमें उस संख्या का और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 फैक्टर वाले क्या होते हैं? सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? 2। 2 60 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। दूसरी क्या है? 3। 3 डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। 2 भी होगी। उसके बाद क्या है? 5 है। 5, हाँ 5 भी हो रही है। उसके बाद 5 यानी 60 से डिवाइड हो रही है, 6 से डिवाइड होगी जो संख्या। उसके बाद क्या है तुम्हारा? 7। 7 डिवाइड होगा? नहीं। फिर क्या है? 11। 11 डिवाइड होगा? नहीं। 13? नहीं। फिर क्या है आपका? 17? नहीं। फिर क्या है आपका? 23? नहीं। फिर क्या है? 29? नहीं। अगर 30 से नीचे की संख्या देख ली तो 30 के ऊपर की तो अब हो नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है? 3 ही संख्याएं मिली है, 2 3 और 5। ध्यान रखना, प्राइम नंबर मैंने समझा दिया आपको। और 60 से जो डिवाइड हो पा रही है, यानी 2 3 और 5 60 से डिवाइड हो पा रही है, और यही तुम्हारे क्या है? प्राइम नंबर भी हैं। तो आपका सेट क्या बनेगा? डी इक्वल टू 2 3 5। इसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
बस सिंपल सा है इसको रिफाइन करना। कल मैंने आपको बता रखा था जिस तरीके से, अगर इस टाइप का सेट है तो इसमें क्या है, सारे वर्ड्स को लिखना है, लेकिन कोई भी वर्ड जो है दोबारा रिपीटेड नहीं होगा। तो इसमें देखिए टी हमारा ठीक है, एक बार है, टी दोबारा भी है, ये वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर आपको नहीं ये वाला ओ आ गया तो ये नहीं आएगा। और देखिए कोई है एक ये आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही आर आएगा। देखिए टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया आपका, ओ हो गया, एन हो गया, ये ओ आ गया तो इसको आने की ज़रूरत नहीं है, एम हो गया, ई हो गया, और टी और आर ऑलरेडी आ गया तो वाई हो गया। ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले शब्द हैं। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कहीं पे रब में इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर कई बार रिपीट हो जाते हैं आने के बावजूद भी, तो आप ध्यान से करिएगा ऐसे सवालों को, क्योंकि रिपीट नहीं करना है आपने। इसके बाद का जो शब्द दे रखा है कि कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। वही बात है, जो शब्द आ गया है उसको एक बार रखिए, जो नहीं आ रखा है उसको बार बार रखिए, यानी रिपीट मत करिए। अब आप देखिए बी आप रखेंगे, ई आप रखेंगे तो ई ये वाला नहीं रखेंगे, ये वाला टी रखेंगे तो इस टी को नहीं रखेंगे, आर रखेंगे। तो इसको भी बड़े इजीली बना सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका, बी ई टी आर। ये आपका सेट बन गया बेटर शब्द का। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि अब फोर्थ क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। आप लोग बताइए कि कैसी आपको वीडियो लग रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फीडबैक लेना आपसे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा फीडबैक देने की। थोड़ा थोड़ा मेरा भी परफॉर्मेंस तो सही होगा, क्योंकि मैं भी पहली बार ही इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि बच्चे अगर सामने नहीं है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाने की आदत है, और कैमरे में देखकर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। फीडबैक दीजिएगा आप, कोशिश करिए शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और बिल्कुल फीडबैक दीजिए, यानी कमेंट करिए, शेयर करिए। बाकी कुछ भी फीडबैक हो, कोई भी सवाल हो, आप अवश्य पूछिए। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का सवाल हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।